हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती चौधरी और साइंस मेंटोर। होपफुली आप लोगों का कोई टेक्निकल के लिए सेशन में नहीं है। तो आप लोगों को पता है बच्चा, एग्जाम का समय है। आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम एक साथ लाइन में आ चुके हैं और इन समय पर आपके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग सोचते हैं कि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करें, कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो इस सीरीज में बच्चा मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी 40 से 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग आपके कंप्लीट कर सके। अब देखो बच्चा, ह्यूमंस आज के समय पे हम लोग एक ऐसे इरा में रह रहे हैं, एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चा हो बूढ़ा हो, ठीक है, आपका आदमी है औरत है, हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है। मतलब बीमार आदमी इस समय आपको घर घर में मिलेगा। तो किस बीमारी का क्या कारण होता है, किस वजह से वो फैलते हैं, ये सारी चीजें थोड़े कम समय में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट स्पीड में कराने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण होने वाली बीमारी है, वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंजा के आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम आपके जुकाम वाले ही होते हैं। जैसे कि भी आपका नाक का बहना है ना, यानी कि एक तरह से आपका जो नोजी है वो बहुत ज्यादा आपकी वोटरी नोजी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी नाक का पानी बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है, जुकाम, बुखार, हल्का फुल्का सर में दर्द होना, ये सब इसके आपके क्या होते हैं बच्चा, सिम्टम्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार इनमें से किसने किया था। चेचक के टीके की खोज यानी कि आपकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई थी बच्चा, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने ये बेसिकली बच्चा आपकी खोज की थी। कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, तो कैडमियम धातु के प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, आपकी इटाई इटाई। ठीक है, कौन सी बच्चा, आपकी इटाई इटाई बीमारी होती है। ये बीमारी बेसिकली आपकी सबसे पहले कहां पर देखी गई थी, जापान, स्टार्टिंग अराउंड 1912। कैडमियम वाज रिलीज्ड इनटू रिवर्स बाय माइनिंग, मतलब जो माइनिंग कंपनीज थी उनके द्वारा कैडमियम को रिवर्स में आपका रिलीज कर दिया गया था। तो मेनली आपका बेसिकली या तो कुछ लोग रिवर का पानी पीते थे, वहां पर उसको यूज करते थे, या फिर वहां पर जो मछलियां होती थी उनको उन्होंने खाया, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग आपके इस बीमारी से ग्रस्त हो गए। हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, इस तरह से आपकी बॉडी जो है बैंड हो जाती है और इसका कोई इलाज भी नहीं है। सूरज से आने वाली यूवी किरणें प्रमुख रूप से कैंसर का कारण होती हैं। बताइए, सूरज से आने वाली जो यूवी रेज होती है इनमें से कौन से कैंसर का कारण इंसान के अंदर बन सकती है। तो यूवी रेज भाई हमारे लिए कौन से कैंसर का खतरा बन सकती है, स्किन कैंसर का। यदि पूछा जाए कि यूवी रेज कितने तरह की होती है तो आप आंसर लगाएंगे मैम 3 तरह की होती है, यूवी ए, बी एंड सी। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी होती है मैम, यूवी सी रेज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। बताइए, इनमें से पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों का कारण कौन बनता है। तो बच्चा आपका पोलियो और चिकन पॉक्स दोनों ही वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। फंगस के कारण सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्या बच्चा, अस्थमा। साथ ही साथ बैक्टीरिया के लिए आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्या भाई, टाइफाइड। टाइफाइड सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा प्रोटोजोआ से सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बीमारी है आपकी मलेरिया। प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी बच्चा आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है मैम, मलेरिया पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1956 में मिनीमाटा रोग किस प्रदूषण के कारण हुआ था। 1956 में मिनीमाटा रोग आपका बहुत ज्यादा फैल गया था और ये किसके कारण फैला था, तो ये भी आपके वाटर पोल्यूशन के कारण फैला था। किसके कारण, ये भी बच्चा आपके वाटर पोल्यूशन के कारण ही फैला था। द मिनीमाटा डिजीज वाज आइडेंटिफाइड 50 इयर्स अगो इन द मिनीमाटा सिटी। ठीक है, ये आपका कहां पर, जापान की ही बात है। इट वाज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ मिथाइल मर्करी इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर फ्रॉम द चीजो कॉर्पोरेशन केमिकल फैक्ट्री विच कंटिन्यू फ्रॉम 1932 टू 1968। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो वहां पर आपके लोग थे जो उस रिवर के पानी को कंज्यूम करते थे या उसमें रहने वाली मछलियों को खाया, उनको ये सबको बीमारी हो गई। ठीक है, तो ये बच्चा किसके कारण हुई थी, आपकी बेसिकली मरकरी के कारण। इनमें से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, तो कौन सा बच्चा आपका, गोनेरिया। ठीक है, एथलीट फूड किससे होता है मैम, ये एक फंगस यानी फंजाई से होने वाली बीमारी है। जॉइंटिस आपका वायरस से होने वाली बीमारी है, आपको पता ही होगा। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ये 3 आपके वायरस हैं और इन्हीं में से एक आपका जॉइंटिस का कारण बन सकता है। तो गोनेरिया एक एसटीडी डिजीज है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, और ये किससे बच्चा, आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। मैम किस बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, तो ये बीमारी आपकी होती है बैक्टीरियम नाइसीरिया गोनेरिया। बैक्टीरियम नाइसीरिया गोनेरिया नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी आपकी होती है।
मधुमेह रोगी में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी होती है? जिनको डायबिटीज होती है इनमें से किस चीज की कमी हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इंसुलिन। तो किसकी भाई? कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा बन जाता है ना। शुगर लेवल ही नहीं, अगर किसी को हाई डायबिटीज है तो उसको डॉक्टर कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने के लिए मना कर देता है, लेकिन इंसुलिन की कमी हो जाती है। मैम इंसुलिन क्या है? हमारे शरीर में बनने वाला एक हार्मोन है जो किसको कंट्रोल करता है? मैम हमारे शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? तो क्या स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, मम्प्स वायरस से होता है, रेबीज भी आपका वायरस से होता है, लेकिन लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राए नाम के बैक्टीरिया से बचा होने वाली बीमारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या रहेगा? किस विटामिन की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस? तो मैंने आपको बताया था ऑस्टियो शब्द यदि आपको दिखाई दे तो ऑप्शन में कैल्शियम ढूंढेंगे और विटामिन डी ढूंढेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें हड्डियों की डेंसिटी बहुत कम होनी शुरू हो जाती है, छोटे छोटे पोर्स इस तरह से हड्डियों में देखे जाते हैं, जो इनमें से किसकी कमी से हो सकती है? विटामिन डी की कमी से, क्योंकि यदि विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन आपके शरीर में कम होगा। ट्रैकोमा शरीर के किस भाग से प्रभावित करता है? ट्रैकोमा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ट्रैकोमा हमारे शरीर में किसको अफेक्ट करता है? आंखों को। ठीक है, किसको अफेक्ट करता है बच्चा? ये हमारे आंखों को। निम्नलिखित में से कौन सा वायरल रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक वायरल रोग है? वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, आपके पैरासाइट वगैरह, इन सब से, सिंगल सेल जैसे अमीबा वगैरह से भी आपका मेनिंजाइटिस हो जाता है। बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर कोई भी एक तरह से एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुई है, फॉरेन पार्टिकल गया है, वो आपकी ब्रेन की जो लेयर है जो आपकी मेनिंजिस लेयर है उस पर सूजन आ जाती है, जिस बीमारी को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है बच्चा, आपका क्या? मम्प्स, चिकनगुनिया एंड पोलियो, ये तीनों आपके किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी है, यानी आपके सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाली बीमारी है? तो यदि हमारे खाने पीने के एनवायरमेंट में अगर नाइट्रेट की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, किसकी बच्चा? नाइट्रेट की अमाउंट ज्यादा है तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, और मेनली ये बीमारी बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, किसी बच्चा आपके बच्चों में ज्यादा देखी जाती है। जॉन सॉक ने इनमें से कौन सी वैक्सीन बनाई थी? तो जॉन सॉक ने बच्चा आपकी किस चीज की वैक्सीन बनाई थी? पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। किसकी? पोलियो की वैक्सीन बच्चा आपके जॉन सॉक ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोधी दवा का उपयोग किया जाता है, यानी कि हम एंटी मलेरियल के रूप में इनमें से किस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? पैरासिटामोल बुखार के लिए होती है। नियोस्प्रिन बच्चा आपकी क्या होती है? बेसिकली एक तरह से हम कहेंगे ट्यूब होता है आपका, है ना, एक मरहम टाइप में होता है, और वो बेसिकली आपके आंखों के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोकनाइन, क्या बच्चा आपका? क्लोरोकनाइन आपकी वो दवाई है जिसका इस्तेमाल हम मलेरिया में करते हैं। बीएमडी की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमडी? बताइए, बीएमडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बोन मैरो नहीं बेटा, बोन मिनरल डेंसिटी। क्या होती है बच्चा आपकी? बोन मिनरल डेंसिटी, यानी हमारी हड्डियों में मिनरल्स की अमाउंट कितनी है, कितना कैल्शियम है, कितना पोटेशियम है, ठीक है, ये सारी अमाउंट हमारी हड्डियों के अंदर कितनी अमाउंट में पाई जाती है, फिक्स रेशियो होता है ना, उसको हम लोग बीएमडी के जरिए चेक करते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। जैसे ये आपकी अभी इंडियन एक्ट्रेस है, इनको ये बीमारी हुई थी और ये काफी आपकी न्यूज में सुर्खियों में बनी हुई थी। जहां तक मुझे याद है इनका नाम रिचा, आई थिंक इनका नाम है ना, तो ये काफी आपकी न्यूज में बनी रही थी। तो इनको कौन सी बीमारी थी? बुलिमिया। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को यही नहीं पता लगता कि उसको अब खाना नहीं खाना है, मतलब वो खाता जाता है और उसका वजन बढ़ता जाता है, हर समय भूख जैसा फील होता है। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरण रेडिएशन से सर्वाधिक, मतलब अगर आपको रेडिएशन वाली जगह में कभी भी छोड़ दिया जाए या कहीं पर जाना पड़ जाए तो इनमें से कौन सा अंग है जो सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है हमारी आईज, जो रेडिएशन से सबसे जल्दी आपकी अफेक्ट होती है। मतलब अभी आप देखोगे हीट वेव यदि आपकी चल रही है तो उसमें भी हमारी आंखें लाल हो जाती है, यानी आंख बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इनको हमेशा बचा के रखना चाहिए भैया। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किसके थ्रू? तो पोलियो का जो वायरस है ये हमारे शरीर में कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए बच्चा ये आपका प्रवेश करता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के जरिए। पोलियो का कारण है, बताइए, पोलियो का कारण है, पोलियो इनमें से किसके कारण होता है?
अभी बताया पोलियो किसके कारण होने वाली बीमारी है मैम, वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। तो मलेरिया से हमारे शरीर में इनमें से कौन कौन से ऑर्गन आपके अफेक्ट होते हैं? भाई देखो, लंग्स भी होते हैं, किडनी भी होते हैं, स्प्लीन भी होते हैं, लेकिन आपका एग्जामिनर ज्यादातर स्प्लीन को सही मानता है, बट जो आपका सही नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले लंग्स, मलेरिया सबसे पहले ब्लड और लंग्स को अफेक्ट करता है। मलेरिया प्राइमरली अफेक्ट द ब्लड एंड लीवर बट कैन ऑल्सो डैमेज द स्प्लीन, किडनी एंड ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड और लीवर को ये आपका अफेक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। पैरासाइट नहीं लिखना चाहिए था इनको, वैसे प्रोटोजोआ लिखना चाहिए था, है ना, प्रोटोजोआ, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है ये आपका एक प्रोटोजोआ है जो किसके अंदर पाया जाता है? मच्छर के अंदर। और किसके अंदर ज्यादा पाया जाता है? फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज नाम की जो मॉस्किटो है उसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। यदि ये मच्छर आपको काट लेगी तो आपको मलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? आपको मलेरिया हो जाएगा। तो ये बेसिकली मलेरिया वाला आपका प्रोटोजोआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो किसके बच्चा? आपके मच्छर के काटने से। इनमें से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। वैसे डेंगू किससे होने वाली बीमारी है? आपकी वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे? वायरस से बच्चा ये आपकी होने वाली बीमारी है। ठीक है, रेबीज भी आपका वायरस से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, निमोनिया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि निमोनिया किससे होने वाली बीमारी है। और यदि बच्चे कुछ नए हैं तो आप लोग भी सर्च करके जरूर बताएंगे कि निमोनिया किससे होने वाली बीमारी है। ठीक है, और किसके काटने से होता है? फीमेल एडिस इजिप्टी। ठीक है, फीमेल एडिस इजिप्टी नाम की मॉस्किटो के काटने से ये बीमारी आपको होती है। चलिए, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्य में कैसे पहुंचता है, तो किसके जरिए? वायरस के जरिए। और फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, फीमेल एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से आपका पहुंचता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? अगर किसी को डेंगू हो जाए तो इनमें से किसकी कमी हो जाती है बच्चा? आपकी प्लेटलेट्स की। हमारे शरीर में बहुत तेजी से आपकी प्लेटलेट्स कम होनी शुरू हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से अभी मैंने आपको बताया था मलेरिया बीमारी होती है। एंथ्रोफोबिया, क्या बच्चा? एंथ्रोफोबिया इनमें से किसका डर है? तो एंथ्रोफोबिया जिस इंसान को फूलों से डर लगता है, जिसको फूलों से डर लगता है। ठीक है, वो डर आपका हाइड्रोफोबिया होता है। तो जिस इंसान को फूलों से डर लगता है उसको एंथ्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान ना तो पानी पी पाता है, पानी देखते ही उसे डर लगता है, ना सिर्फ पानी देखते ही उसे बच्चे आपका डर लगता है। जैसे रेबीज के कारण ये आपकी बीमारी, अगर किसी को रेबीज फैल जाए तो ये बीमारी आपकी हाइड्रोफोबिया बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ना इंसान पानी पी पाता है, ना ही वो पानी को देख पाता है, वो पानी देखते एकदम वैसे डरने लगता है, घबराने लगता है। ना सिर्फ पानी से बल्कि हवा भी अगर उस पर तेजी से आ जाए तो उससे भी वो डरने लगता है। इंसान मेंटली रिटायर्ड हो जाता है और ये पूरी जानलेवा बीमारी है, यानी मृत्यु का कारण बन सकता है। रेबीज, अगर आपको कभी भी कुत्ता काट ले, स्पेशली जो खूंखार से थोड़े आपके कुत्ते होते हैं जिनके मुंह से ऐसे लार बाहर की तरफ टपक रही होती है, अगर कभी भी आपको काट लेते हैं, सिंपल सबसे पहले घर पे आइए, साबुन और पानी से घाव को अच्छे से धोइए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, पूरा ट्रीटमेंट कराइए। ठीक है जी। चलिए, तो क्या बच्चा? ये आपकी वायरस से। हाइड्रोफोबिया किससे? वायरस से। और कौन से वायरस से बच्चा? आपकी रेबीज के वायरस से। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? इनमें से कौन सी बीमारी है जो फंगस से होती है? बाल्डनेस, गंजापन, जो मेनली लड़कों में ज्यादा देखा जाता है। लड़कों के समय से पहले बाल उड़ जाते हैं या सर पर बाल नहीं रहते तो वो आपको एक फंगल डिजीज हो सकती है। यदि आपके सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो भी आपके बाल ज्यादा झड़ेंगे, तो इसका इलाज कराना जरूरी है, नहीं तो भैया गंजे हो जाओगे। तो ये एक फंगल डिजीज होती है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? किस तत्व की कमी से? गोइटर। इस वाले सेक्शन पर बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, जो किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होने वाली ये बच्चा आपकी बीमारी है। उन देशों में जहां लोगों को मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल मिलता है, लोग पीड़ित हैं। मतलब अगर कहीं पर बहुत ज्यादा पॉलिश किए हुए दाल चावल लोग खाते हैं तो उनको बैरी बैरी बीमारी हो जाएगी, क्योंकि पॉलिश किए हुए जो आपके दाल चावल या खाने पीने की चीजें होती हैं उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है।
और विटामिन B1 से आपको कौन सी बीमारी होती है, बेरी। बीमारी का पता लगाने वाला यंत्र यानी MRI की फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या बच्चा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएमडी परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को बीएमडी की फुल फॉर्म बताई थी, अब पूछा जा रहा है कि बीएमडी इनमें से किस रोग के लिए किया जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। किसके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। चलिए, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्रफल में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्रफल में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी पूरे अगर वर्ल्ड में कोई चीज फैल जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पैंडेमिक सिचुएशन। क्या बोलते हैं, पैंडेमिक, जो रिसेंटली हम सब ने कोरोना के समय में आपकी देखी थी। चलिए, डीपीटी का टीका निम्न में से किस काम में नहीं आता। डीपीटी इसकी फुल फॉर्म होती है, ये एक वैक्सीन है, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ठीक है। और पर्ट्यूसिस को हम लोग वूपिंग कफ, काली खांसी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन रेबीज में, रेबीज की बीमारी में डीपीटी की वैक्सीन आपकी काम नहीं करेगी। इनमें से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं होता, यानी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस तीनों आपकी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बट रेबीज किससे होने वाली बीमारी है, मैम, वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये बच्चा आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में मैंने कंप्लीट करे। उम्मीद करती हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी राय आप लोग मुझे सेशन के बारे में जरूर बताएंगे और जितने भी आपके भाई बंधु हैं उन तक इस सेशन को आप लोग जरूर पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। डेली क्लासेस के लिए आप लोग शाम 6 बजे मुझसे रेलवे वाला, रेलवे एग्जाम वाला चैनल पर जुड़ सकते हैं और एसएससी वाला पर डेली 8 बजे आप लोगों को क्लासेस मेरी लाइव मिलेंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।